द 100 एपिसोड 4। पुलिस में निया को चेन से बांधकर लेक्सा के सामने लाया जाता है। वो कबूल करती है कि माउंट वेदर को पूरी तरह से नष्ट करने में उसी का हाथ था। निया को कमांडर बनना था। वो सभी एम्बेसडर से वोटिंग के लिए कहती है। क्लार्क के अलावा सभी 12 समुदाय के लोग निया के लिए वोट कर देते हैं, जिसके कारण कोई फैसला नहीं हो पाता है। आइस नेशन की क्वीन निया थ्रोन के लिए लेक्सा को लड़ाई करने के लिए चैलेंज करती है। उसके अनुसार लेक्सा और रोन के बीच में मुकाबला होना चाहिए, जिसमें दोनों मरते दम तक लड़ेंगे और जो जीता उसे थ्रोन मिल जाएगा। क्लार्क इस मुकाबले के बारे में सुनती है और उसे लेक्सा की चिंता होने लगती है और वो लेक्सा को भी निया की तरह किसी और को अपनी जगह मुकाबला करने के लिए भेजने के लिए कहती है। लेक्सा क्लार्क को कहती है कि वो इस लड़ाई को खुद ही लड़ेगी। आर्केडिया में पाइक बहुत ज्यादा उत्तेजित है। वो सभी स्काई पीपल को कहता है कि वो लोग अब माउंट वेदर पर हुए हमले के बाद ग्राउंडर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उसके ज्यादातर साथी ग्राउंडर्स द्वारा मारे गए थे। केन का कहना है कि ये हमला लेक्सा के थ्रोन पाने के लिए हुआ था। एबी सभी से कहती है कि वो लोग अगले दिन इलेक्शन करवाएंगे और तभी पाइक की बातों पर भी गौर किया जाएगा। बेलेमी और केन आपस में माउंट वेदर में हुए हमले के बारे में बात कर रहे हैं। बेलेमी उस हमले के कारण बहुत ज्यादा अपसेट है, क्योंकि वहाँ 49 पीपल के साथ उसकी गर्लफ्रेंड जीना भी मारी गई थी। वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। माउंट वेदर के हादसे में मारे गए लोगों के श्रद्धांजलि की तैयारियां चल रही है, जिसे जेस्पर अटेंड नहीं करना चाहता और वहां से बाहर चला जाता है। मॉन्टी जेस्पर के पीछे जाता है। पुलिस में लेक्सा एडन को लड़ना सिखाती है। एडन उसका उत्तराधिकारी है, जिसे लेक्सा के बाद थ्रोन मिलेगा। टाइटस और क्लार्क अभी तक लेक्सा से मुकाबले के बारे में चर्चा नहीं कर पाए हैं। लेक्सा एडन को क्लार्क से इंट्रोड्यूस करवाती है। एडन भी 13th क्लान को अपने साथ जोड़े रखने की कसम खाता है। क्लार्क एक बार फिर लेक्सा को कन्विंस करना चाहती है कि वो इस मुकाबले से हट जाए। लेक्सा क्लार्क को कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मारी गई तो उसकी स्प्रिट किसी अच्छे को ही चुनेगी। आइस नेशन में रोन निया के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस करता है। उसे मुकाबले की तैयारियों के लिए लेक्सा ने छोड़ दिया है। रोन अंदर से निया से काफी नाराज है और निया को कहता है कि उसे निया की मदद की कोई जरूरत नहीं है। निया का कहना है कि वो जब जीत जाएगा तो वो निर्वासित नहीं रहेगा, लेकिन रोन का मानना है कि निया ये सब उसके लिए नहीं कर रही है। वो वहाँ से चला जाता है। क्लार्क रोन से छुपकर मिलने के लिए आती है और उसे कहती है कि वो निया को मरा हुआ और रोन को राजा बने हुए देखना चाहती है। रोन इसके लिए क्लार्क की मदद करने के लिए मान जाता है। आर्केडिया में माउंट वेदर में मारे गए लोगों की याद में एक शोक सभा रखी जाती है। बेलेमी जीना के लिए कुछ शब्द कहता है और उसके हाथ में जीना की दी हुई बुक है। पाइक सभी के सामने केन और एबी से क्वेश्चन करता है कि आर्केडिया में ग्राउंडर्स क्या कर रहे हैं और बाहर ग्राउंडर्स की पूरी आर्मी क्यों मौजूद है। केन और एबी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब लेक्सा ने हमें प्रोटेक्ट करने के लिए किया है, लेकिन पाइक उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि हम खुद ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने के काबिल हैं। वहाँ मौजूद फ्राम स्टेशन का एक आदमी एक पत्थर उठाकर लिंकन के सिर में मारता है, जिससे लिंकन घायल हो जाता है। एबी उसे चेक करती है कि वो ठीक तो है ना। लिंकन इस हमले से अपसेट हो जाता है और बाहर आ जाता है। वो खुद से ही कहता है कि अगर तुम गिर जाते हो तो तुम्हें खुद ही उठना पड़ता है। मॉन्टी और जेस्पर आर्केडिया के बाहर हैं। जेस्पर काफी पिए हुए है। मॉन्टी उसे और पीने से मना करता है। जेस्पर उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और एक और चला जाता है। मॉन्टी जेस्पर के बैग को खोलकर देखता है तो उसमें उसे फिन की अस्थियां दिखाई देती है। वो चौंक जाता है और जेस्पर की ओर जाता है। जेस्पर नशे में एक और पड़ा हुआ है। आइस नेशन में क्लार्क लेक्सा से मिलने जाती है और उसे कहती है कि मैं अपना वोट चेंज करने के लिए तैयार हूँ। निया ये सुनकर खुश होती है और क्लार्क को कहती है कि वो अब लीडर के समान सोच रही है। निया क्लार्क को कहती है कि अगर क्लार्क उसे सपोर्ट करेगी तो वो स्काई पीपल को प्रोटेक्ट करेगी। वो लेक्सा को पसंद नहीं करती है। उसे स्काई पीपल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लार्क निया को ब्लड ओथ यानी खून की कसम खाने के लिए कहती है, जिसे निया अपने वादे पर कायम रहे। वो अपनी हथेली को काट लेती है। निया उस ओथ को पूरा करने के लिए चाकू निकालकर अपने हाथ को काटने वाली होती है। तभी वहाँ ओंटारी आ जाती है। ओंटारी आइस नेशन से है और निया के साथ है। ओंटारी क्लार्क के हाथ पकड़कर देखती है और निया को बताती है कि क्लार्क के हाथों में पॉइजन लगा हुआ है। अगर निया इससे हाथ मिलाएगी तो खून में जहर के मिल जाने से उसकी मौत हो जाएगी। निया हंसती है
और ओंटारी के हाथ काटकर उसके खून को क्लार्क के चेहरे पर टपका देती है। ओंटारी का ब्लड काला है। निया क्लार्क को कहती है कि वो लेक्सा को जाकर बता दे कि हमारे पास भी नाइट ब्लड है। पुलिस में लेक्सा और टाइटस क्लार्क के चेहरे पर लगे हुए ओंटारी के ब्लड को देखते हैं। क्लार्क को समझ नहीं आता कि ओंटारी का ब्लड काला क्यों है। लेक्सा उसे बताती है कि नाइट ब्लड्स का रंग काला होता है और कमांडर एक नाइट ब्लड ही चुना जाता है। सभी नाइट ब्लड्स को ट्रेनिंग लेने के लिए पुलिस में ही रहना पड़ता है। टाइटस लेक्सा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपनी जगह रोन के साथ किसी और को लड़ने के लिए भेज दे, लेकिन लेक्सा उसे मना कर देती है। आर्केडिया में पाइक बेलेमी का माइंड वॉश कर देता है और उसके दिमाग में डाल देता है कि हमें बाहर मौजूद ग्राउंडर्स की आर्मी को खत्म कर देना चाहिए। पाइक बेलेमी को वेपन्स चुरा कर लाने के लिए कहता है। पाइक की नजरों में सर्वाइवल के लिए ये करना बहुत जरूरी है। पुलिस में लेक्सा और रोन के बीच में मुकाबले की शुरुआत होती है। मुकाबले की एक ही शर्त है कि जो जिंदा बचेगा वो जीता हुआ माना जाएगा। क्लार्क भी वहीं मौजूद है। कभी ऐसा लगता है कि रोन जीत रहा है, कभी लेक्सा रोन पर हावी हो जाती है। आखिरी में रोन नीचे गिर जाता है और लेक्सा एक भाले को लेकर उसे मारने खड़ी हो जाती है। रोन लेक्सा को आगे बढ़कर उसे खत्म कर देने के लिए कहता है। निया रोन को कायर कहकर बुलाती है। वो उसे कहती है कि वो अगर इस तरह मरा तो वो कभी भी प्रिंस के रूप में याद नहीं किया जाएगा। उसे सभी कायर ही कहकर बुलाया करेंगे। लेक्सा रोन को मारने की जगह भाले को निया की ओर फेंककर उसे मार डालती है और चिल्लाकर कहती है कि रानी मारी गई, अब राजा की जय हो। उसका मतलब रोन से है, जो कि निया के मरने के बाद आइस नेशन का राजा बन चुका है। पाइक के साथ बेलेमी और कई स्काई पीपल हाथों में गन लिए हुए ग्राउंडर्स की आर्मी को मारने के लिए जाते हैं। उन्हें लिंकन रोकने की कोशिश करता है। पाइक लिंकन को कहता है कि अगर लिंकन अपने आप को उन्हीं में से एक समझता है तो उन्हें रोकेगा नहीं। एबी और केन वहां आ जाते हैं और पाइक को रोकने की कोशिश करते हैं। पाइक के फॉलोअर्स में से एक कहता है कि पाइक को आर्केडिया का चांसलर होना चाहिए। उन्हीं में से एक पाइक का नाम लेकर जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। बेलेमी और बाकी सभी भी पाइक का नाम लेकर चिल्लाने लग जाते हैं। पाइक, बेलेमी और बाकी सभी को कैद कर लिया जाता है। आर्केडिया के बाहर जैस्पर उठता है। उसका हैंगओवर थोड़ा उतर चुका है। वो मोंटी से पूछता है कि उसने माया को कैसे मार दिया, जबकि वो इनकी दोस्त थी। मोंटी उसे समझाने की कोशिश करता है कि उस वक्त हमारे सामने कुछ और रास्ता नहीं था। ये सुनकर जैस्पर हंसने लग जाता है। मोंटी को गुस्सा आ जाता है। जैस्पर फिन की एशेस को वहीं फैलाने की कोशिश करता है। पुलिस में लेक्सा क्लार्क के पास आती है। क्लार्क लेक्सा की बैंडेज चेंज करती है और लेक्सा से ओंटारी के बारे में पूछती है। लेक्सा क्लार्क को समझाती है कि लेक्सा के मरने के बाद ओंटारी भी उसकी गद्दी पाने वाले उत्तराधिकारियों में से एक होगी। क्लार्क लेक्सा से पूछती है कि जब सभी 12 क्लान के एम्बेसडर लेक्सा के खिलाफ हो गए थे, फिर भी वो उनका साथ क्यों दे रही है। लेक्सा का कहना है कि सभी 12 क्लान के एम्बेसडर्स अपने अपने लोगों के लिए जो सही है वही कर रहे थे। आर्केडिया में इलेक्शन होता है और केन पाइक के पास आकर उसे चांसलर की पिन दे देता है। अब पाइक आर्केडिया का नया चांसलर है। पाइक केन से अपने सपोर्टर्स की तरफ से माफी मांगता है। वो ग्राउंडर्स का 13th क्लान बनने से मना कर देता है और बेलेमी से कहता है कि उन्होंने जो किया है वो उन्हें खत्म करना होगा। वो सभी ग्राउंडर्स की आर्मी को मारने के लिए आर्केडिया से बाहर निकल जाते हैं। केन बेलेमी को कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम सही साइड चुन सकते हो, लेकिन बेलेमी उसे कहता है पहले ही बहुत देर हो चुकी है।